Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज another important 10 क्वेश्चंस की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक एंड आवर क्वेश्चन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज। इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। वैसे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूं, पर क्योंकि कुछ व्यूअर्स नए भी हो सकते हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से समझाना चाहूंगी। तो देखिए, वर्कर्स को स्टडी करने के लिए हम दो चीज को स्टडी करते हैं। एक है हमारी लेबर फोर्स, एक है हमारे पास वर्कफोर्स। फाइन। अब ये जो लेबर फोर्स है इसके अंदर वो लोग आते हैं जो आर विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाहते हैं और आर ऑलरेडी वर्किंग है। जबकि वर्कफोर्स जो है इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, तो कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं एंड ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लेबर फोर्स, उनमें से भी जो सिर्फ काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स। अब कौन बचे जो काम करना चाहते हैं पर काम कर नहीं रहे हैं? उन्हें हम बोल देते हैं अनएम्प्लॉयड। समझ आया? इसे हम बोल देते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या करते हैं? लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स। यहां से हम पता लग जाता है नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। क्वेश्चन इज अबाउट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो ये दिखाता है कि कितनी वर्कफोर्स है, जो पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इनटू 100। राइट, तो एक बार ऑप्शंस देखें। A option, total workforce upon total population into 100. This is right answer. A option is right. Number of unemployed persons over labor force into 100. ये unemployment का rate दिखाता है। Workforce upon labor force into 100 गलत। None of these भी गलत। Right answer is A option. Okay, next question. Yes. Supply of labor corresponding to different wage rates is referred to as. एक तो supply of labor, secondly corresponding to wage rates, it is known as labor supply. तो A option is right. एक बार बाकी भी देखते हैं। लेबर फोर्स गलत है क्योंकि लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है या विलिंग टू वर्क है। पार्टिसिपेशन रेट इज अबाउट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। वर्कफोर्स मींस दोस पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे सूट नहीं करते। लेबर सप्लाई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A situation in which there is an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy which is not accompanied by a commensurate expansion in employment opportunities is known as। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जीडीपी में तो ग्रोथ हो रहा है, हम जीडीपी में एक ओवरऑल एक्सपेंशन देखते हैं, पर उसी के साथ साथ हमें ये दिखाई देता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई इंक्रीज या बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है। तो इसे हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ है पर जॉबलेस है। राइट, तो ऑप्शन आ जॉबलेस ग्रोथ इज राइट आंसर। पॉपुलेशन ग्रोथ गलत, यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, जीडीपी की बात हो रही है। पीपल ग्रोथ भी गलत, नन ऑफ दीज भी गलत। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If worker population ratio is higher, it means that the engagement of people is। ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये कुछ भी नहीं, ये आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। वर्कफोर्स ये आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो देखें, अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हायर होगा तो इसका मतलब कि जो लोग हैं वो ज्यादा एंगेज्ड हैं काम के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the reason behind greater female rate participation in rural areas as compared to urban areas?
कौन सा रीजन है इस चीज के पीछे कि हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में तो ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन रेट है जबकि अर्बन एरियाज में बहुत ही कम? तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक तो एब्जेक्ट पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा होती है, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली इनकम को सपोर्ट करने के लिए विमेन को काम करने के लिए निकलना पड़ता है। सपोर्टिंग फैमिली इनकम, ये सेम ही फैक्टर्स है। डिसीजन ऑफ वर्किंग रूरल इन रूरल एरियाज इज अ फैमिली डिसीजन। देखिए, अगर हम इस फैक्टर को कंसीडर करें, यस, जबकि है इन जनरल, हम अगर बात करें आमतौर पे, ये एक फैमिली डिसीजन है इंडिया के अंदर, बट ये जो फैक्टर है वो इस पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं ग्रेटर फीमेल रेट इन रूरल एरियाज। तो अगर ऐसा फैक्टर होगा ये तो फिर लो कर देगा, तो ये हम पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस को वॉच नहीं किया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके सीयूईटी एंड बोर्ड्स के लिए, तो प्लीज जाके आप प्रीवियस क्वेश्चंस को वॉच कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा पॉलिश होंगे। तो इनके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसर women are found in regular salaried employment because रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में विमेन का नंबर कम क्यों है? तो देखें, जॉब जनरली रिक्वायर स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, राइट? क्योंकि देखो, जॉब्स के लिए आपको स्किल्स चाहिए, लिटरेसी चाहिए, यानी कि एजुकेशन का एक लेवल चाहिए, पर विमेन का एजुकेशन एक्सेस इंडिया में कम है, लिटरेसी रेट कम है, जिसके कारण उनका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम है, पार्टिसिपेशन रेट कम है। तो ये फैक्टर आप ले सकते हो। लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वेमेन, अब इंडिया में वेमेन की जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स। वो फैमिली के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, सोसाइटी के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे आके उनका पार्टिसिपेशन रेट और कम हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसी हिसाब से राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is an indicator which is used for analyzing employment situation in India. तो ये एक इंडिकेटर है जिससे आप इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। कौन सा? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, बिल्कुल है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो होगा ये दिखाता है कि इंडिया में उतने ज्यादा लोग काम के अंदर एंगेज्ड हैं। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एक ही बात है, क्योंकि इसका भी मतलब क्या ही होता है, वर्कफोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, इसका भी मतलब यही है, राइट? ये सेम ही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो नो, क्योंकि यहाँ तो विलिंग टू वर्क वाले भी हैं। राइट आंसर इज बोथ ए बी, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio for a country contributing to the production is medium, low, यानी कि अगर कहते हैं हमारा जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में वो लो हो या मीडियम हो, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, a very high proportion of its population is not involved directly in economic activities. Yes, ये सिंपली ये दिखाता है अगर इनका जो रेट है वो इतना कम है, जो रेशियो वो इतना मीडियम और लो है, वो यही दिखाता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब बाकी भी देख लेते हैं। वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, अगर वेरी लो नहीं है तो हाई होता, तो ये भी गलत है, फिर मीडियम थोड़ी आता वो ऊपर से, राइट? बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता, नीदर भी नहीं, क्योंकि ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is defined as the total number of people who reside in a particular locality at a particular point of time. तो कहते हैं वो कौन से नंबर ऑफ पीपल हैं, यहाँ कहते हैं इसका मतलब क्या मानते हैं कि डैश इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रिजाइड करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखें, population, working population, non-working population, none of these. The answer is A option, just population. Okay, next question. Identify which of the following statements is incorrect. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो देखें, कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, पर कहा यहाँ पे कुछ सेक्टर ही मेंशन नहीं किया। ठीक है, ओके।
For every 100 urban females, only about 14 are engaged in some economic activities. यानी कि 14% है. True. In rural areas, for every 100 rural women, about 18 participate in employment market. Right? This is also true. It is common to find that where men are able to earn. ये भी common है देखना कि जहां men high income earn करते हो, वहां families female members को काम करने से discourage करती हैं. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन. Compared to males, more females are found to be working. तो ए ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये ट्रू है, और ये भी कुछ हद तक कॉमन लिखा है, तो ये ट्रू है. द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and also please subscribe this channel. Thank you.